साथियों नमस्कार। मैं राहुल सोलंकी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके छोटे से परिवार समर्पण क्लासेस पर। तो चलिए आज आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी निकल के आई है। एसएससी ने अपना जो नोटिफिकेशन है एमटीएस के लिए जारी कर दिया है और उसमें वैकेंसी भी बहुत अच्छी है। लगभग 11,000 प्लस वैकेंसी इस नोटिफिकेशन में जारी की हैं। ठीक है, तो 11,000 में एमटीएस की हैं हमारी और हवलदार की हैं। ठीक है, 500 के करीब। तो टोटल मिला के 11,000 की करीब वैकेंसी है और सभी के बारे में हम डिटेल वाई अभी जानेंगे कि क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या है नोटिफिकेशन में इस बार और क्या बड़ा बदलाव किया गया है एसएससी ने, क्योंकि पैटर्न में भी बहुत बड़ा बदलाव किया है। और कुछ बच्चों के लिए तो ये बहुत पैटर्न जो बदला गया है ये बहुत ही बेकार है और कुछ बच्चों के लिए इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अधिकतर तो यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं उन्हें काफ़ी नुकसान होगा इस चीज़ से। तो चलिए देखते हैं पैटर्न में क्या है। उससे पहले जानकारी कर लेते हैं कि क्या है शैक्षिक योग्यता वगैरह क्या है इसकी। तो देखिए इसमें भी 10th मांगा गया है और कुछ नहीं मांगा गया है। 10th या उसके समकक्ष इक्विवेलेंट। ठीक है, तो 10th हम पास होने चाहिए। ठीक है, 10th पास हैं तो हम इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। और जो फीस रखी गई है जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 100 रुपये रखी गई है और सभी कैंडिडेटों के लिए ज़ीरो फीस रखी गई है। ऑल फीमेल के लिए भी ज़ीरो फीस है, कोई फीस नहीं है। एससी ओबीसी एसटी सभी कैंडिडेटों के लिए कोई फीस नहीं है। ठीक, तो ये तो और जो इन्होंने एज मांगी है वो है हमारी एमटीएस के लिए तो इन्होंने 18 से 25 साल मांगी है और हवलदार के लिए मांगी है 18 से 27 साल। और एज की जो गणना होगी 1 जनवरी 2023 से ये एज हमारी काउंट की जाएगी। और जो उम्र में छूट है एससी एसटी के लिए 5 साल की है जो पहले से ही चली आ रही है, सभी भर्तियों में मिलती है। ओबीसी के लिए 3 साल की है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी 3 साल की है। कोई विकलांग व्यक्ति है वो भी किस कैटेगरी का, वो भी यूआर का, अनारक्षित यूआर का कोई विकलांग व्यक्ति है उसे 10 साल की छूट है। और कोई विकलांग व्यक्ति ओबीसी का है तो उसे 13 साल की छूट है। और विकलांग व्यक्ति कोई एससी एसटी का है तो उसे 15 साल की छूट है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। और नोटिफिकेशन हमारा जो है 18 जनवरी को आ चुका है। 18 जनवरी से हमारे फॉर्म भी भरे जाने स्टार्ट हो चुके हैं और आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 17 फरवरी है। एडमिट कार्ड जो आने की संभावना है वो मार्च और अप्रैल, मार्च का लास्ट वीक और अप्रैल का फर्स्ट वीक, क्योंकि इन्होंने एग्ज़ाम जो डेट है वो अप्रैल में निश्चित कर दी है। और 11,409 वैकेंसी है हमारे पास। 11,409 वैकेंसी है। बहुत बड़ा अमाउंट है ये एसएससी एमटीएस के लिए। ठीक है, और जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है उसे भी जानते हैं बारीकी से कि क्या आपकी में बड़ा बदलाव किया गया है एसएससी के द्वारा पैटर्न में। इन्होंने सिलेक्शन का जो प्रोसेस है 3 स्टेजों में डिवाइड किया है। ठीक है, स्टेजों को हम ये भी देख लेंगे। पहला स्टेज जो होगा हमारा सीबीटी होगा, जो भी होगा हमारा एक रिटिन होगा। फर्स्ट जो स्टेज होगा उसमें हवलदार के लिए भी सीबीटी होगा और सीबीई और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी। और एमटीएस के लिए दोनों के लिए होगा ये स्टेज फर्स्ट। स्टेज सेकंड में एमटीएस के लिए डॉक्यूमेंटेशन, तो ये कोई स्टेज है नहीं इसमें। तो यदि आप क्वालिफाई कर जाते हो टेस्ट के लिए तो आपके कागज़ चेक होंगे, तो इसे स्टेज मान सकते हो या नहीं भी, ये कोई स्टेज है नहीं। हवलदार के लिए सेकंड स्टेज में होगा हमारा पीईटी और पीएचटी तोल है इसमें। इसमें कोई हाइट वगैरह नहीं मांगी गई। एमटीएस के अंदर आपकी हाइट कुछ भी है तो इसमें हाइट का कोई क्राइटेरिया नहीं दिया है। हाइट सिर्फ मांगी गई है हवलदार के लिए। ठीक है, तो आपकी हाइट भी कम है और उम्र थोड़ी सी ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, यदि आप जनरल में हैं 27 साल तक आपकी उम्र है तो आपके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। फिर इन्होंने जो हमारा स्टेज फर्स्ट है उसे देख लेते हैं। स्टेज फर्स्ट में क्या है। स्टेज फर्स्ट में जो रिटिन होगा उसमें ही बहुत बड़ा बदलाव किया है इन्होंने पैटर्न में। बदलाव क्या किया है, जो स्टेज फर्स्ट है दोनों के लिए होगा, एमटीएस और हवलदार के लिए। तो उसमें दो पेपर एक ही होगा, उसमें 2 सेक्शन बना दिए इन्होंने, सेक्शन 2 बना दिए हैं। ठीक है, और दोनों ही ऑब्जेक्टिव सेक्शन हैं और दोनों का टाइम अलग अलग है, एक ही पेपर में होगा और दोनों का टाइमिंग अलग अलग कर दिया है। 45 मिनट ये सेक्शन फर्स्ट चलेगा
और इसमें थोड़ा बहुत बीच में गैप वैप देंगे। उसके बाद मतलब आपको सीट नहीं छोड़नी, कभी सीट छोड़ दो। उसके तुरंत बाद 1-2 मिनट का बीच में शायद हो गैप हो पेपर के अंदर। उसके तुरंत बाद आपका जब सेक्शन 1 कंप्लीट हो जाएगा तब सेक्शन 2 चलेगा, ये भी 45 मिनट का होगा। सेक्शन 1 में इन्होंने जो है मैथ को रखा है, रीजनिंग को रखा है। दोनों के 20-20 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न जो होगा 3 नंबर का होगा, ठीक है। तो मतलब 60 अंक मैथ के हो गए और 60 रीजनिंग को हो गए। 45 मिनट हमारे पास टाइम हो गया। कुल मिलाकर 40 प्रश्न हो गए और 120 नंबर हो गए हमारे पास, जो सेशन हमारा फर्स्ट है, ठीक है। इसमें क्या है कि ये इन्होंने बहुत बड़ी चेंज किया है पैटर्न में, बहुत बड़ा बदलाव किया है इन्होंने। इसे सिर्फ क्वालिफाइंग रखा है, ठीक है। इसके जो मार्क्स हैं वो फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। ये यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए बहुत ही बड़ा एक नुकसान कहूँगा मैं इसे, क्योंकि उन बच्चों का मैथ और रीजनिंग, यूपी बोर्ड के जो बच्चे होते हैं, मैथ और रीजनिंग बहुत ही ज़बरदस्त होती हैं और उसी के बल पे वो बच्चे सिलेक्शन प्राप्त करते हैं, ठीक है। इंग्लिश और जीके थोड़ी सी वीक होती है, तो वहाँ यहाँ जो है उन बच्चों के लिए नुकसान है। तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और क्वालिफाइंग में क्या है, मिनिमम जो है आपको, यदि आप यूआर से हो, अनरिजर्व कैटेगरी से हो, तो 30% लाना अनिवार्य है। ओबीसी डब्ल्यूएस से हो तो 25% आपको लाना अनिवार्य है। और अदर कैटेगरी से हो, SC ST फीमेल जो SC ST, ठीक है, वगैरह से होगा तो आपको 20% लाना अनिवार्य है। 100 मतलब 120 नंबर का है और आप यूआर कैटेगरी से हो तो 12-36 नंबर आपको लाने अनिवार्य हैं, ठीक है। इतना मिनिमम क्राइटेरिया है इसका, ठीक है। और क्वालिफाइंग है, इससे मेरिट का कोई लेना देना नहीं है। चल लेते हैं सेक्शन जो सेकंड है, जो इसी पेपर के दोनों एक ही पेपर में आएंगे दोनों सेक्शन हमारे। जिससे मेरिट बनेगी ये है हमारा, इससे मेरिट बनेगी। इसमें है हमारे 25 क्वेश्चन जीके के और 25 क्वेश्चन इंग्लिश के। कुल मिलाकर हो गए 50 क्वेश्चन और 25, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का है। तो जीके के 75 अंक हो गए और ऐसे ही इंग्लिश के भी 75, कुल मिलाकर 150 अंक हो गए। टाइम हो गया हमारा वही 45 मिनट। इसमें जो नेगेटिव 1/3 की, यदि आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है। इससे ही हमारी मेरिट तैयार होगी। वो हमारा जो सेशन फर्स्ट होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग था। यदि हम सेशन फर्स्ट को क्वालिफाई करेंगे, ठीक है, क्वालिफाइंग करेंगे, तब हमारा सेशन जो सेकंड है वो चेक होगा और उससे हमारी मेरिट तैयार होगी, ठीक है। इसी से ही हमें सारी प्रक्रिया, इसी से हमारा सिलेक्शन होगा। इसमें जीके और इंग्लिश है। यहाँ थोड़ा सा यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए मैं कहूँगा थोड़ा सा नुकसान वाली बात है। थोड़ा सा ये जो पोर्शन है उनका थोड़ा वीक रहता है और मैथ रीजनिंग पर थोड़ी पकड़ अच्छी रहती है। जो MTS वाले बच्चे थे उनका जो पेपर है यहीं ख़त्म हो जाता है। यदि आप मेरिट में आ जाते हो तो आपको DV के लिए बुला लिया जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और फाइनल मेरिट आपकी लग के और आपका सिलेक्शन हो जाता है। MTS वाले बच्चों के लिए सिर्फ इतना ही है। यदि आपने हवलदार के लिए भरा है फॉर्म तो हवलदार वाले बच्चों के लिए ये हाइट का मानक है, 157.5 सेंटीमीटर मेल के लिए और 152 फीमेल के लिए। चेस्ट 81 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का फुलाव, मतलब 81 से 86 सेंटीमीटर की आप चेस्ट हो गई। और लड़कियों का चेस्ट नॉट एप्लीकेबल और वज़न हो गया 48 केजी जो वेट है, ठीक है। फीमेल में मिनिमम वेट 48 केजी। और हवलदार में PET और PST था तो उसके लिए इन्होंने रनिंग कह लो या वॉकिंग कह लो, कुछ भी कर लो, आपको 1600 मीटर आपको 15 मिनट में पूरी करनी है। तो आप आराम से जाओगे तो लेट लेट के भी चले जाओगे यहाँ तक 15 मिनट में, परिक्रमा लगाते हुए आराम से। और 1 किलोमीटर लड़कियाँ करेंगी 20 मिनट में, जो फीमेल है 20 मिनट में आपको 1 किलोमीटर जाना है, ठीक है। तो बड़े आराम से चले जाओगे, लेट लेट के भी चले जाओगे, ठीक है। तो ये फिज़िकल कोई मान्य नहीं है, ठीक है इसमें। तो यहाँ इसकी जो SSC MTS की है फुल जो स्ट्रेटजी वो जो थी, पूरा नोटिफिकेशन मैंने बता दिया है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, आपको सिर्फ जीके और इंग्लिश ये सिलेक्शन दिलाएगी, ठीक है। इसके सिवाय आपको ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। मैथ और रीजनिंग आपको इतना आता है सभी बच्चों को कि आप क्वालिफाई हो जाओगे, ठीक है। क्वालिफाई सभी हो जाओगे। इंग्लिश और जो जीके है ये आपको इस बार सिलेक्शन दिलाने वाली है। तो चलिए अपनी जो फॉर्म है उसे फिल कीजिए, तैयारी में जुटिए और सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और तैयारी को एकदम बेहतर तरीके से करते रहिए। चलिए सभी को मेरा नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।